अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद हसन भुट्टा। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो हम हाइपोथेसिस के जरिए गेन करें, ऑब्जर्वेशन के जरिए गेन करें या एक्सपेरिमेंट के जरिए गेन करें। हाइपोथेसिस क्या होता है? किसी चीज़ को सपोज कर लेना। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है और उसमें मैंने शुगर को ऐड किया हुआ है। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या है? ये हाइपोथेसिस का अमल है। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई केमिस्ट लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब आ जाए एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो चीज़ जो आपने पहले कभी ना की हो और अब आप उसे ट्राई करने जा रहे हैं। अब साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी बुक के हवाले से? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हमें दुनिया को अंडरस्टैंड करने में हमारी बड़ी मदद करता है। हमें ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करता है जिससे हम दुनिया को आसानी से समझ सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब साइंस कितनी किस्म की होती है? आमतौर पे साइंस की 3 टाइप्स हैं: यूनिवर्सल साइंसेस, सोशल साइंसेस और फॉर्मल साइंसेस। हमारा मेन कंसर्न यूनिवर्सल साइंसेस के साथ है, सोशल और फॉर्मल के साथ हमारा मेन कंसर्न नहीं है। वैसे आपको बता देता हूँ कि फॉर्मल साइंसेस कौन सी होती हैं, जिसमें लॉजिक्स को डिस्कस किया जाए। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वगैरह इसमें आ जाती है। सोशल साइंसेस में हम पीपल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी को ले लें। अब आ जाए यूनिवर्सल साइंसेस की तरफ। यूनिवर्सल साइंसेस में केमिस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 बायोलॉजी, नंबर 3 फिजिक्स। अब हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आए व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री साइंस की एक मेन ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैज mass is called matter। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे या उसका मैस हो, वो मैटर कहलाती है। केमिस्ट्री में हम मेनली मैटर को स्टडी करते हैं। अब मैटर को किस तरह स्टडी करते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, properties of matter। Number 2, composition of matter। Number 3, structure of matter। Number 4, रिएक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की एक मेन ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को,
नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ मैटर को, नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को, नंबर 4 रिएक्शन ऑफ मैटर को। अब इन चार चीज़ों को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज। आमतौर पे प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल। केमिकल और फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर को ले रहा हूं H2O। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी मेनली कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ये होगी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्योंकि ये इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O ये इसकी अब क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल H2O का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सब इसकी क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को, कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन क्या होता है? कोई भी चीज जिन चीजों के साथ मिलकर बनी हो वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं H2O। अब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ये आपस में मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये क्या होगी? ये इसकी अब कंपोजिशन होगी। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। वाटर की एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप वाटर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं और दो ही बॉन्ड पेयर। अब दो हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, तो अब ये क्या हो गया? ये वाटर का क्या स्ट्रक्चर है। अब फोर्थ वन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मैटर। रिएक्शन ऑफ मैटर कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, तो उसमें रिएक्शन किस किस्म का हो रहा है? फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसकी क्या स्पीड है, ये सारी चीज़ें हम रिएक्शन ऑफ मैटर में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर, वो आपको लिख देता हूँ।